टूल जो है वो शेप टूल है। शेप टूल को एक्टिव करने के लिए आप F10 को कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपके पिक टूल के नीचे यहाँ पे आपके पास शेप टूल आपको मिलता है। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम पहले इसको समझने के लिए हम पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम शेप टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे जूम टूल के नीचे हमारे पास फ्री हैंड टूल है, इसकी शॉर्टकट की F5 है। आप इसके जस्ट यहाँ पे फ्री हैंड टूल के ऊपर आके माउस का लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट लें और लाइक एक क्लिक करें, उसके बाद फिर कंट्रोल को प्रेस करें और यहाँ पे दूसरा क्लिक करें। ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा हो। फ्री हैंड टूल के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, एक क्लिक यहाँ पे आप माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करो और फिर कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप फिर अगेन से माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको प्रेस करोगे तो एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। हम यहाँ से ये जो हमारे पास ग्रिड लाइन है हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे इस जगह पे। मैं इसलिए ये प्लेस कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा एज कहाँ पे बन रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे ग्रिड एक तो यहाँ पे प्लेस की और दूसरा आपको यहाँ पे स्नैप टू का ऑप्शन मिल रहा होता है। स्नैप टू में ना आपने यहाँ पे गाइडलाइंस, ऑब्जेक्ट्स, इनको ऑन करके रखना होता है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप कर रहे हो गाइडलाइन के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ तो आप उनको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये स्नैप टू का ऑप्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार में। स्नैप क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आपके, अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप हो जाता है और अगर आपने ग्रिड लाइन गाइडलाइंस को सिलेक्ट किया तो वो गाइडलाइंस के साथ आपको स्नैप होता है। जैसे यहाँ पे देखें, मैं अगर इस लाइन को लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, जैसे ही मैं इसके करीब लेके आता हूँ ना, एक मैग्नेट की जिस तरह एक अट्रैक्शन होती है उसी तरह ये इस लाइन के साथ आके अटैच हो जाता है, ये हमारी गाइडलाइन के साथ, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ दोबारा से, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्नैप टू को ऑन किया हुआ है गाइडलाइंस को और ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया यहाँ से, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाता हूँ तो क्या होता है, ये इसका एज बताता है कि ये इसका एज है और इसके साथ एक अट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स के इसके साथ जुड़ जाता है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्योंकि स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी ऑन रखा है इसलिए एक तो ये इसके साथ स्नैप हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है आपका ऑब्जेक्ट। और सेकेंडली हमने क्या किया हुआ है, हमने गाइडलाइंस को भी एक्टिव किया हुआ है कि अब जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वो हमारा गाइडलाइन के साथ जाके स्नैप होगा। ओके, तो जस्ट अभी हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा की, हम इस बॉक्स को भी डिलीट करते हैं। एक लाइन हमने ड्रा की फ्री हैंड टूल के साथ और एक हमने यहाँ से गाइडलाइन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम शेप टूल की मदद से इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को, इस लाइन की डिवीजन करना चाह रहे हैं या इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शेप टूल को लेता हूँ, शेप टूल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें आपकी जो लाइन थी वो पहले ब्लैक कलर में थी, अब इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी यहाँ पे वो भी अब चेंज हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है ऐड नोड्स। इसकी मदद से क्या करते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नोड्स को ऐड कर सकते हो। आप इसमें मल्टीपल नोड्स ऐड कर सकते हो, या तो आप पहले अपने ऑब्जेक्ट, इसको ऐड नोड करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके एक बार क्लिक करें, इस तरह से आपके पास ब्लैक डॉट आएगा, इसको आप यहाँ पे ऐड नोड कर दें, आपको यहाँ पे नोड ऐड हो गया। इसी तरह इस जगह पे भी आके क्लिक करें और यहाँ पे ऐड नोड करें तो यहाँ पे भी नोड ऐड हो जाएगा। अब अगेन इस जगह पे अगर आप नोड ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी नोड ऐड होगा, अब आप यहाँ से नोड को ऐड कर दें, यहाँ पे भी नोड ऐड होगा। ये 3 नोड्स यहाँ पे ऐड हो गए हमारे पास। ओके, और अगर किसी नोड को आपने डिलीट करना है, आप यहाँ पे आए, इसके ऊपर क्लिक करें, ये आप देखें बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ब्लैंक आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिल होके आ रहा है क्योंकि ये हमारा सिलेक्ट नोड, हमने इस नोड को सिलेक्ट किया है। इसको आप यहाँ पे आके डिलीट नोड कर दें,
ये आपका नोड डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस नोड के ऊपर आकर क्लिक करते हो और यहाँ से नोड डिलीट करते हो, ये नोड भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस नोड को डिलीट करते हो, ये आपकी पूरी लाइन को यहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अब ये डिवाइड हो गया। जितने नोड आपने ऐड किए हैं उतना आपका जो लाइन है वो डिवाइड हो चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे नोड ऐड करते हैं ना और इसको आप इस तरह मूव करते हैं, देखें एक डिवीजन आ रही है। इतना हिस्सा आपका एक तरफ मूव कर रहा है और इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट एक तरफ मूव कर रहा है। अब अगर आप इस नोड को डिलीट करेंगे तो इससे आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट नोड को प्रेस कर दिया, ये नेक्स्ट जो पोर्शन था वो हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, और एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे जाएं, पहले अपनी लाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऐड नोड कर दें, आपका नोड ऐड हो गया। सेकंड वे, अगर आप बार बार यहाँ पे जाके नोड ऐड नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट जाएं अपने लाइन के ऊपर और उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नोड ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार प्रेस किया, यहाँ पे नोड ऐड हो गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी नोड ऐड हो जाएगा। अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो मैं किसी भी नोड को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह में भी ये डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 नोड्स ऐड करना चाह रहा हूँ। एक नोड मैं दोबारा से इन पे नोड ऐड करूँ। अभी मेरा यहाँ पे कोई भी मिडल में कोई भी नोड नहीं है। मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, ये ब्लैक डॉट लग गया। यहाँ से मैंने ऐड नोड्स को क्लिक किया, ये एक नोड यहाँ पे लग गया। सेकंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड नोड कर दिया, सेकंड नोड यहाँ पे ऐड हो गया। थर्ड नोड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको भी हम ऐड नोड कर देंगे तो ये थर्ड नोड हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर देखें, ये क्या है, यहाँ से लेकर एक डिवीजन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिवीजन है। अगर आप इसको मिडल से ड्रैग करते हो इस तरफ से, अब देखें ये जैसे ही आप इसको इस तरफ लेके आते हो ना, तो एज के साथ ये स्नैप होता है, आपको बताता है कि यहाँ पे आपका एज है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इस नोड को प्रेस करता हूँ, इस नोड को सिलेक्ट करते हुए अब मैं कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और इसको मैं यूँ कंट्रोल को अगर मैं प्रेस करूंगा ना तो एक प्रोपोर्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, और इस एज के साथ ये नोड स्नैप हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी अगर आप आते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करें और ऐड नोड पे क्लिक करें और फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे भी ऐड नोड पे क्लिक करें। ठीक है, 2 नोड आप अगेन सेलेक्ट हो गया आपके पास। इस नोड को आप इस लाइन के ऊपर मूव भी कर सकते हो जहाँ पे आपने मूव करना है। अब कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस नोड को आप यूँ इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जुड़ गया। अब फर्दर एक और नोड ऐड करना है, यहाँ पे डॉट लगाएं, यहाँ से ऐड नोड कर लें और इसको यूँ आप स्नैप कर दें यहाँ पे। इसी तरह ये जो थे ना, अब देखें इसको आप कहीं पे मूव करवा सकते हैं। आप इस नोड को सिलेक्ट करें, इस लाइन को कहीं पे भी मूव कर लें किसी भी डायरेक्शन में, ये आपको कोई एरर नहीं देगा। अब इस नोड को जाके सिलेक्ट करें और इसको इस साइड पे मूव करें, ये आपका मूव हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीपल अगर आपके नोड सेलेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ और जब मैं इनको मूव करूँगा ना, ये सारे इकट्ठे मूव करेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अगर आप एक नोड को सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो एक बार क्लिक करो, वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और फिर उसको आप मूव करवा सकते हो। ठीक है, इस तरह से उसको स्ट्रेट करवा सकते हो या जिस तरह से उसको मूव करवाना है मूव करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके ज़्यादा नोड सेलेक्ट हैं वो सारे फिर इकट्ठे मूव करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हम यहाँ पे जाते हैं पिक टूल के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास अब इसके ये वाले स्ट्रेच कॉर्नर है, स्केल कॉर्नर है और ये वाला स्ट्रेच कॉर्नर है। हम यहाँ से स्ट्रेच कॉर्नर को यहाँ से इस हैंडल को हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल को भी प्रेस करेंगे और इसको राइट साइड पे इसकी मिरर कर लेंगे। राइट राइट क्लिक करें फिर लेफ्ट क्लिक करें, इसकी कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को मैं अब गाइडलाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने कंट्रोल को प्रेस किया, इसको राइट साइड पे ड्रैग किया, फिर स्पेस बार को प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने इसकी एक कॉपी बना ली। फिर एस्केप को प्रेस कर दिया तो हमारी कॉपी मज़ीद नहीं बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं यहाँ से
स्मार्ट फिल टूल को लेता हूँ और इसमें मैं कोई कलर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? कि मैंने आपको बताया है कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं होगा उस वक्त तक आप उसमें फिल नहीं अप्लाई कर सकते। ये अभी देखें, ये हमारे सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनके अंदर जो कलर है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें कलर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्या है, ये हमारे आपस में जुड़े हों। इसको लिए हम यहाँ से अगेन फ्री हैंड टूल को लेंगे और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ से लेकर कंट्रोल की मदद से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब नज डिस्टेंस के साथ ही हम इसको मूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल को, या फिर इसको हम उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। हमने यहाँ पे इस लाइन को प्लेस कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आप स्मार्ट फिल टूल को लेके यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं जूम आपको इन करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे ये अभी भी इनके दरमियान डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस है। इसी तरह मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे अगर जूम आपको लेवल को बढ़ा के देखें तो अभी भी यहाँ पे इनके ये जो एज है ये ज्वाइन नहीं हुए हुए। ये देखें अभी ज्वाइन नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट है, बस ओवरलैप थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इनकी सिलेक्शन बनाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, ये सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आप राइट क्लिक करें और इसको कंबाइन कर दें, कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है। कंबाइन करेंगे तो अब क्या होगा, ये अब आपका एक ऑब्जेक्ट के तौर पर मूव करेगा। ठीक है, ये एक इकट्ठा ऑब्जेक्ट आपको होगा, ना कि ये आपके पास सेपरेटली आपके पास मूव करेगा। जिस तरह हम ग्रुप कर रहे थे उसी तरह अब ये कंबाइन में भी अब ये सारे आपस में कंबाइन हो गए हैं और एक ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव कर रहे हैं और इकट्ठे मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कंबाइन नहीं करता, जस्ट इसको अगर देखें, अगर हम इसको कंबाइन नहीं किया हमने तो यहाँ पे ये अभी अभी हमारा सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये लाइन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे इनकी सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन बनाने के बाद हम इसको कंबाइन करते हैं, लाइक मैंने यहाँ से कंबाइन किया राइट क्लिक करके और यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं कंबाइन करता हूँ क्या होता है, अब ये हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हम हमारे पास कंबाइन तो हो गए हैं, हम शेप टूल को लेंगे और अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह ये नीचे आप देखें, जूम लेवल बढ़ा के देखें, आपके पास ये क्या है, अभी ये आपके पास यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, ये और ऑब्जेक्ट है, ये और ऑब्जेक्ट है। आपने शेप टूल को लिया और यहाँ पे आपने इन दोनों की एक सिलेक्शन बना ली। लाइक मैं यहाँ पे इनकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे पिक टूल को लेता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं शेप टूल को लेता हूँ और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे अभी भी ये अभी मैंने बस इनको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ एक नोड, कोई भी नोड सेलेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो के आ रहा है। अगर मैं यूँ ड्रैग करके इन दो नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आता है ज्वाइन टू नोड्स। ज्वाइन टू नोड्स पे आप क्लिक करते हो और अगर आप देखो यहाँ पे पिक टूल की मदद से आप देखें आपके ये ज्वाइन हो चुके हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस था इनके दरमियान, वो ख़त्म हो गया है जैसे ही आपने ज्वाइन किया। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास ये दोनों लाइंस जो है वो ज्वाइन हो चुकी हैं। इसी तरह हमने ऊपर वाली साइड पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं टू पेज करता हूँ और ऊपर वाली तरफ देखें, अब ये वाले जो दो हैं पॉइंट्स वो भी अभी ज्वाइन नहीं हुए, हमें इन्हें भी सिंगल पॉइंट बनाना है इन दो को। आप यू माउस का लेफ्ट क्लिक करें, ड्रैग करते हो इन दोनों नोड्स की सिलेक्शन बना लें, दो नोड्स की सिलेक्शन बना लें। देखिए यहाँ पे ज्वाइन टू नोड्स का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया, मैंने इसको क्लिक किया। अब देखें इसने खुद ही उसको स्नैप कर दिया, दूसरे के साथ उसके दरमियान डिस्टेंस जो था उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इस नोड की सिलेक्शन बना दें और इसको भी ज्वाइन टू नोड कर दें, ये आपके पास दोनों नोड यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से। और अब मैं इसको टू पेज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम अगर यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल लेते हैं और इसके अंदर कोई कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव कर रहा है। हम एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लाइक
अच्छा, ये मैंने स्मार्ट फ़िल्टर के साथ जो बनाया है, ये और ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो हमारी आउटलाइन है, ये एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनके बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने फ्री हैंड टूल लिया, फ्री हैंड टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया और फिर कंट्रोल की मदद से अगेन एक बार क्लिक किया। अब ये मेरे पास एक लाइन ड्रा हो गई। शेप टूल को लिया यहाँ से और यहाँ से हम अपनी लाइन को ब्रेक कर दें, ठीक है? यहाँ पे ऐड नोट करते हैं, ये हमारी लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? और अच्छा, आप देखें, अगर मैं यहाँ पे यूँ ड्रैग करता हूँ या फिर आप देखें यहाँ पे आपके पास अभी ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? ये अभी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जिसको मैंने नोड ऐड करके डिवाइड कर लिया है। अगर आप इसको कर्व में करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये अभी एक स्ट्रेट लाइन है, हम इसको अगर कर्व में करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे, ये डॉट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती है कन्वर्ट टू कर्व या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अब कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट हैंडल्स आ रहे हैं। अब इस हैंडल को आप पकड़ के इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस हैंडल को भी पकड़ कर इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को आपने कर्व में कन्वर्ट कर लिया। इसी के साथ एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कन्वर्ट टू लाइन। आपने ये इस लाइन को सेलेक्ट, ये एक और लाइन है, ये एक और लाइन थी, इसको हमने कन्वर्ट टू कर्व किया। अब अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में करना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर जाके सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बनाएंगे और इसको हम कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन गई, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ, अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया, ठीक है? आप इसकी जो यहाँ पे चेंज कर लें ऑप्शन को इस तरह से, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको भी हम मिरर करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस किया, राइट साइड पे ड्रैग किया, फिर मैं उसका राइट क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, इसकी कॉपी यहाँ पे बन गई, ठीक है? अब अगर आप इसको फिल करके देखें, यहाँ पे फिल नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी ओपन है, हाँ, क्लोज करना पड़ेगा हमें इसे। उसके लिए हम यहाँ से फ्री हैंड टूल लेंगे, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं स्ट्रेट और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। शेप टूल को लें, ओके, इन दो नोड को सिलेक्ट करें, लाइक पहले इनको कंबाइन कर लें, इन सारों को पहले सिलेक्शन बना लें। आपके पास पिक टूल है, इसकी मदद से आप इन सारों की सिलेक्शन बना लें, राइट क्लिक करें और कंबाइन कर लें। कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है कंबाइन करने के लिए। अब यहाँ से शेप टूल को लें और यहाँ पे इसके जो नोड्स हैं इनको सेलेक्ट करें। आपने इन दो नोड को सेलेक्ट किया और इनको यहाँ से ज्वाइन टू नोड्स करके, ये देखें ये खुद ही मैच कर गया मतलब कि आपने इसको करीब नहीं लाए इसके, ये खुद ही मैच कर गया, एक लाइन बन गई है यहाँ पे। और इन दो नोड्स को आपने ज्वाइन करना है, इनकी सिलेक्शन बना लें और यहाँ से ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक कर दें, ये टू नोड्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। इसी तरह ये भी अभी आपके पास सेपरेट है, तो इन दो नोड्स की सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे ज्वाइन टू नोड्स कर दें। इसी तरह इन दो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाने के लिए ज्वाइन टू नोड्स कर दें, ये आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब इनके अंदर लाइक जैसे ये कर्व में थी, तो आप इनको चेंज, यहाँ पे कोई कलर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके क्लिक करें, इसमें कलर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अब क्लोज हो चुका है, ठीक है? अगर क्लोज ना होता तो ये यहाँ पे अप्लाई ना होता। कलर अप्लाई, जब भी कोई क्लोज ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर कलर अप्लाई करने के लिए आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये कंप्लीट यहाँ पे फिल हो जाएगा, या फिर यहाँ से स्मार्ट फिल टूल की मदद से भी आप फिल कर सकते हैं।